सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया। अदालत ने अहकामात मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। अदालत आलिया के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटी नजम साकिब की ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। हाफिज एहसान साहब, क्या कहेंगे अदालत के इस इक़दाम को? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिवीजन बेंच ने फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ के मुताबिक है। ये मैटर जो हाई कोर्ट ने टेक किया था अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उससे पहले ये मामला पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया था। और यहाँ पे ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का कॉग्निजेंस ले लेती है तो उसके बाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो जनरली हाई कोर्ट्स अपने आप को रिस्ट्रेन शो करती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम कर रही होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी का कॉग्निजेंस ले ले तो हाई कोर्ट जो है वो रुक जाती है उस चीज के अंदर। लेकिन उसके बावजूद जो थी वो प्रोसीडिंग्स चली और उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो बुनियादी तौर पे 3 लॉज के ऊपर बहस की गई। एक पाकिस्तान कम्युनिकेशन और फ्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1995 का उसके ऊपर था, दूसरा फेयर ट्रायल एक्ट था और तीसरा टेलीग्राफ एक्ट है। अब जो तीनों लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो कम्युनिकेशन लॉ है उसका सेक्शन 54 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंसी देता है दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस या ऑडियो सर्विलेंस जो है उसके अंदर जो इक्विपमेंट सर्विलेंस है वो कर सकती हैं। और ये सर्विलेंस जो है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हों या उसके बाद आपके एंटी स्टेट इश्यूज हों या टेररिज्म रिलेटेड से हों, ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो करती हैं। और लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला किया फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के ऊपर। अब वो जो एक्ट है वो प्राइमरीली जो है वो इन चीजों को एड्रेस नहीं करता। वो बुनियादी तौर पे अगर 5 किस्म के लॉज हैं जिसके अंदर आपका न्यूक्लियर है, एक 74 का लॉ है और एक एंटी टेररिज्म का लॉ है, उसके नीचे जाके वो लॉ जो है उसके लिए आपको अगर आप सर्विलेंस करते हैं सेक्शन 4, 5 और 8 के नीचे, तो उसके अंदर जाके आपको परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है और हाई कोर्ट से एक आपको वारंट की एंडोर्समेंट आती है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसके फैसला किया और उस फैसले के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं ख्याल बिल्कुल राइट उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि एक तो ये है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो हाई कोर्ट की डोमेन में ही नहीं आता जितनी देर तक इस सारे प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन ना हो। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब 2024 के अंदर ये जजमेंट आई तो उस दौरान एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था। जो बुनियादी तौर पे इशू ये था कि क्या सेक्शन 54 के नीचे फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ऑथराइजेशन, तो वो ऑथराइजेशन भी थी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कर दी गई थी जिसको ओवरलुक किया गया। और तीसरा इस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट या कमीशन बन जाए तो उस वक्त हाई कोर्ट की कॉग्निजेंस किस लेवल पे आती है।